नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ संख्या 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ये पाठ हमने पढ़ लिया है। आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने से पहले सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थः सरह, सरह शब्द का अर्थ होता है तालाब। कूर्मः या कच्छप, तो इसका अर्थ होता है कछुआ। प्रतिवस्ति स्मः यानी रहता था। प्रतिवस्ति स्मः शब्द का अर्थ होता है रहता था। धीवराह यानी मछुआरे। धीवराह शब्द का अर्थ क्या होता है? मछुआरे। मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्मादीन यानी मछली कछुआ आदि को, मछली कछुआ आदि को। आगे मारिष्याम है मारेंगे, भविष्य काल के लिए है मारिष्याम। श्याम है शब्द आया इसीलिए भविष्य काल का है ये। मारिष्याम है मारेंगे। मैवम ऐसा नहीं। रिदम तालाब को। धार्यताम धारण करें। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपायः हानि। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देख कर। लंबमानम लटकते हुए को। उड्यते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूल कर। भस्म यानी कि राख। भस्म शब्द का क्या अर्थ बताया है? राख बताया है। आगे देखिए सूर्यदाम यानी मित्रों का के की। मित्रों का भी हो सकता है, मित्रों के भी हो सकता है और मित्रों की भी हो सकता है। हितकामा नाम यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले। कल्याण की इच्छा रखने वाले का या वाले के या वाले को। अभिनंदती यानी कि प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला। अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा। कुंभीग्रीव है। आवभ्याम भक्षिष्यामि। उक्तवान रिदम सुहृदाम। भवद्भ्याम उड्यते भ्रष्ट है। इस प्रकार हमने उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए उच्चारण कर लिया है। एक पदेन उत्तरत यानी कि एक शब्द के उत्तर दीजिए। एक शब्द में ही हमें इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य किम नाम आसीत यानी कछुए का क्या नाम था? हम सभी जानते हैं कछुए का क्या नाम था? कुंभीग्रीव है। यानी ऊपर भी लिखा हुआ है देखिए आप सभी, कुंभीग्रीव है। तो कछुए का नाम क्या था? कुंभीग्रीव है। सरसतीरे के आगच्छन्, सरसतीरे के आगच्छन् यानी तालाब के किनारे कौन आए? कौन आए थे तालाब के किनारे? कौन आए थे? धीवराह यानी कि धीवराह शब्द का अर्थ होता है मछुआरे। तालाब के किनारे कौन आए थे? मछुआरे आए थे ना। तो मछुआरे को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? धीवराह कहेंगे। क्या कहेंगे? धीवराह कहेंगे। इसी प्रकार कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गच्छतुम इच्छति यानी इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। किस रास्ते से या किस मार्ग से कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था? हम सभी जानते हैं किस मार्ग से जाना चाहता था वो? आकाश मार्गेण। किस मार्ग से?
आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते से जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन यानी लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। जब कछुआ लटक रहा था, हंसों के साथ लटकते हुए जा रहा था, तो उस समय उसको देखकर कौन दौड़े? नगर के लोग दौड़े ना, नागरिक दौड़े ना। तो उसको संस्कृत में हम क्या कहेंगे? पौराहा। क्या कहेंगे हम? पौराहा कहेंगे। क्या कहेंगे? पौराहा कहेंगे। तो हम एक बार मैं वापस के उत्तर बता रही हूँ एक एक शब्द में। पहले का उत्तर होगा कुंभीग्रीव है, दूसरे का उत्तर होगा धीवराहा, तीसरे का उत्तर होगा आकाश मार्गेण, चौथे का उत्तर होगा पौराहा। क्या होगा? पौराहा। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्य यानी का है कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है। लिखिए, इस जो ये नीचे वाक्य लिखे हुए हैं इसमें कौन किससे कह रहा है वो हमें लिखना है। यथा यानी जिसका एक उदाहरण भी हमें दिया गया है, जैसे प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। कह कथयति किसने कहा था? हंसौ। हंसौ यानी दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मः प्रति। किससे कहा था? कूर्मः प्रति यानी कछुए को कहा था। इस प्रकार ये जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को देखते हुए हमें आगे करना है। सबसे पहले अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने बोला था ये? किसने बोला था? कछुए ने बोला था ना। तो इसमें क्या आएगा? कूर्मः आएगा। क्या आएगा? कूर्मः आएगा। और किसको बोला था? दोनों हंसों को बोला था ना। तो हंसौ प्रति। क्या आ जाएगा इसमें? हंसौ प्रति। पहले में कूर्मः है और दूसरे में हंसौ प्रति आ जाएगा। इसी प्रकार अत्र कह उपाय है। अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है? किसने बोला था ये? इसका क्या उपाय है? किसने बोला था ये बोला था दोनों हंसों ने। बोला था ना दोनों हंसों ने। तो इसका हम लिखेंगे हंसौ। क्या लिखेंगे इसमें? हंसौ लिखेंगे। किसको बोला था? कछुए को बोला था ना। तो इसमें हम लिखेंगे कूर्मः प्रति। क्या लिखेंगे? कूर्मः प्रति लिखेंगे। अब आगे देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि। अहम उत्तरम न दास्यामि यानी मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने बोला ये कि मैं उत्तर नहीं दूंगा? जब हंसों ने बोला था ना कि गांव वाले अगर कुछ बोलेंगे तो तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय किसने बोला था ये कि मैं उत्तर नहीं दूंगा? ये कछुए ने बोला था। किससे बोला था? दोनों हंसों से बोला था ना। तो कछुए ने बोला था कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कूर्मः है, पहले में हम लिखेंगे कूर्मः है और दूसरे में हम लिखेंगे हंसौ प्रति। क्या लिखेंगे हम? हंसौ प्रति लिखेंगे। आगे देखें, यूयम भस्म खादत। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। हम सभी जानते हैं ये किसने कहा था? तुम सभी राख खाओ। ये कछुए ने बोला था ना गांव वालों को, और गांव वालों को बोला था। तो हम इसमें पहले में लिखेंगे कूर्मः और दूसरे में लिखेंगे पौराण प्रति। पौराण प्रति। क्या लिखेंगे? पौराण प्रति लिखेंगे। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी अपने। मंजूषात है क्रियापदम चित्वा वाक्य यानी पूर्यत, यानी मंजूषात से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य को पूरा करना है। यानी अब इसमें क्या है? पहले में है जैसे हंसाभ्याम सह कूर्मोपि।
क्या लिखेंगे इसमें? उड्यते। क्या लिखेंगे इसमें? उड्यते लिखेंगे, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो पहले में हम क्या लिखेंगे? उड्यते लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उड्यते लिखेंगे। दूसरा, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। क्या लिखेंगे? वदिष्यामि, यानी इसका हिंदी अनुवाद होगा कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आगे देखिए, अगला है, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, यानी जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका क्या होगा? अभिनंदती आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगले में एक है कूर्म है अपि तत्रेव, इसमें क्या आएगा? प्रतिवस्ती। इसमें क्या आ जाएगा? प्रतिवस्ती इसमें, यानी एक कछुआ भी वहाँ रहता था। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, एक कछुआ भी वहीं रहता था। आगे देखिए, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। गंतुम इच्छामि आएगा, तो मैं, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आगे, वयम गृहम नीत्वा कूर्म है, क्या आ जाएगा? एक ही बचा है, तो ये आ जाएगा भक्षी याम है, यानी हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो इस प्रकार हमने रिक्तस्थानों की पूर्ति की। एक बार मैं वापस रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिए बता रही हूँ। पहले में आएगा उड्यते, दूसरे में आएगा वदिष्यामि, तीसरे में आएगा अभिनंदती, चौथे में आएगा प्रतिवस्ती, इसमें पांचवे में आएगा इच्छामि और छठे में आएगा भक्षिष्याम है। आगे देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर देना है हमें। जैसे पहला प्रश्न है अपने, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, यानी कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था कछुआ? हम सभी जानते हैं दूसरी जगह जाना चाहता था कछुआ, है ना। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसका उत्तर हम इस प्रकार से बताएंगे कि कच्छपः अन्यत्र गच्छतुम गन्तुम इच्छामि, यानी कच्छपः अन्यत्र गन्तुम इच्छति, यानी कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अगला प्रश्न, कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छपः कम उपायम वदति, यानी कछुआ क्या उपाय बताता है। हम सभी जानते हैं, अपने पाठ में भी देखो ये आया है कि कछुआ क्या उपाय बताता है हंसों को। देखो ये रहा, यहाँ पे आया है, देखो, कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। यानी क्या कहा कछुए ने कि तुम दोनों, कछुए ने क्या बताया? कछुए ने बताया कि मैं काष्ठ के डंडे के बीच में लटकते हुए, काष्ठ के, कछुए ने बोला कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लो और मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। क्या बोला उसने? अपने उत्तर क्या था इसमें? उत्तर ये था, यानी इसमें प्रश्न अपन से क्या पूछ रहा था? प्रश्न ने पूछा कि कच्छपः कम उपायम वदति, यानी कछुए ने क्या उपाय बताया? तो कछुए ने बताया ना कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यतम अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि।
यानी कछुआ कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच से पकड़ लो, मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा। इस प्रकार उसने कहा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है अपने, लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्, यानी कि लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी जो थे वो क्या बोले, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी या नागरिक जो लोग थे वहाँ के वो क्या बोले। देखो ये अपने है ना, इसमें किताब में भी सामने ही आया है, मैं एक बार आपको बता रही हूँ। देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ये रहा, यह है ना ऊपर, अहोहम महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, यानी लोगों ने आश्चर्य से क्या कहा, अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है, एक कछुआ भी उड़ रहा है, दो हंसों के बीच एक कछुआ भी उड़ रहा है। आगे देखिए, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत किम अवदत्, यानी इसका हिंदी अनुवाद होगा कि कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कछुए को अपने मित्रों ने कुछ वचन दिया था, दो हंस उसके मित्र थे, हम सभी जानते हैं उसके जो मित्र थे दोनों हंस, उन्होंने कुछ बताया था कछुए को, लेकिन कछुआ भूल चुका था। तो कछुआ क्या भूल चुका था, यानी कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, कछुआ अपने मित्र के वचनों को तो भूल चुका था, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि यूयम भस्म खादत, यानी कूर्मः मित्रयोः वचन विस्मृत अवदत्, यानी जो कछुआ रहता है वह अपने मित्रों के वचन को भूलकर बोलता है यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खाओ, तुम सभी क्या खाओ, राख खाओ। तो इस प्रकार हमारे इन पूर्ण वाक्य यानी कि एक लाइन वाले प्रश्नों के उत्तर भी हल हो चुके हैं। एक बार इनके उत्तर मैं वापस बता रही हूँ। जैसे पहला अपने प्रश्न था कि कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, यानी कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो दूसरी जगह जाना चाहता था ना, तो अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, इसका ये हो जाएगा। दूसरा अपने क्या था कि कच्छपः कम उपायं वदति, यानी कछुआ क्या उपाय बताता है, तो कछुए ने उपाय बताया था क्या बताया था कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यतम अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यानी कि तुम दोनों एक लकड़ी को चोट से पकड़ लो, मैं छड़ी के मध्य यानी बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के सहायता से आराम से चला जाऊंगा। अगला अपने प्रश्न क्या था, लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर जो नागरिक थे वो क्या बोले उन्होंने बोला अहोम महदाश्चर्यम हस्माभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यति, अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न था कूर्मः मित्रयोः वचन विस्मृत किम अवदत्, यानी कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, कछुआ अपने जो मित्र थे उनके वचन को भूलकर क्या बोला। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कूर्मः मित्रयोः वचन विस्मृत अवदत् यूयम भस्म खादत, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला कि तुम सभी राख खाओ, तुम सभी क्या खाओ, राख खाओ। इस प्रकार हमने आज पाठ के प्रश्न, रिक्त स्थान और शब्दार्थ देखे हैं। अगले जो प्रश्न उत्तर है, एक कहानी है, वो हम सभी अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसका भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।